जय हिंदुस्तान साथियों, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज हम पटना के मिलर स्कूल मैदान में लोहार अधिकार रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराया और सरकार को चेतावनी दी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और उनका और भी कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे और सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। अभी हम पटना के मिलर स्कूल में हैं और यहाँ आज लोहार अधिकार रैली को लेकर निकाला जा रहा है, जिसमें उनका अधिकार जो है SC ST का जो छीन गया है उसमें वह शामिल करने के लिए आज रैली निकाल रहे हैं। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं लोहार समाज के जो लोग आए हुए हैं, आइए हम उन लोग से बात करते हैं। ये आज लोहार अधिकार रैली में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा जो है मांग है ST का, ST हम लेके रहेंगे, हम खाली नहीं जाएंगे, दम मांग पूरा लेके जाएंगे। कहना है कि लोहार समाज को ST SC में नाम दर्ज किया, दर्ज नहीं, हमको मिला हुआ है, हमको उसको देना फर्ज है सरकार को। ऐसा सर, अभी मैं देख रहा हूँ लोहार समाज की स्थिति जो है बस से बदतर है। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, भूखमरी के कगार पे लोग जी रहे हैं। नहीं है जी, आज आप लोहार अधिकार रैली में आए हैं पटना के मिलर मैदान में, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। यह लोहार समाज के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। हम 1950 से ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो किसी सरकार ने, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, वह सरकार हमारे समाज के साथ अर्थात लोहार समाज के साथ न्याय नहीं किया। शाब्दिक हेर फेर बताकर हमको गुमराह किया गया, हमारे साथ छल किया गया। सरकार बताई, हम न्यायालय से भी जीते, न्यायालय में भी हमारी सफलता मिली, हमारी जीत हुई। कई बार कहा गया कि लोहार नहीं, ये लोहरा लोग हैं। लोहरा लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, जबकि बिहार में लोहरा कोई जाति नहीं। बिहार में सिर्फ लोहार जाति के लोग रहते हैं और लोहार जाति ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है। 1950 में अंग्रेजी में। इस रैली के माध्यम से सर क्या मांग है आपका? इस रैली के माध्यम से सबसे प्रथम मांग ये है कि बिहार में जो भी जनगणना कराया गया है, वो जनगणना में लोहार को कमार के ग्रुप में रख दिया गया है। तो जो हम लोगों का पहले का जो अधूरा मांग है, जो डिमांड है, जो हक है कि हम लोग अनुसूचित जनजाति हैं, वो तो सेकेंडरी हो गया है। अब प्रायोरिटी में आ गया है कि हम लोहार हैं कि कमार हैं, पहले तो यही डिसाइड करना है। बिहार सरकार हम लोगों को लोहार के बदले कमार और लोहार ऑब्लिक कमार करके सर्टिफिकेट दे रहा है। यही इसको हटाना सबसे पहला मांग है। ऐसा जब जनगणना हुई थी उस समय जदयू और राजद की सरकार थी जी, अब जदयू बीजेपी की सरकार हो गई है। देखिए, हम लोगों को राजनीति और किसी सरकार से मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोगों को अपने हक से मतलब है, चाहे जिस तरीके के हो, जो भी सरकार हो, अपने तरीके से हम लोग उसका डिमांड रखेंगे, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर कानूनी रूप से हो। हम लोग तीनों मोर्चे पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, अपना डिमांड रखते रहेंगे। जी, मेरा नाम उपेंद्र कुमार विश्वकर्मा हुआ। सर, आज अधिकार रैली में आए हुए अपने समाज के लिए, क्या अधिकार मांगने के लिए आए हैं? हम लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने के लिए आए हुए हैं और पूरे बिहार से 38 जिला से हम लोग पहुँचे हुए हैं और हम लोगों को केंद्र सरकार पर और बिहार सरकार पर दबाव बनाकर अपना अधिकार लेना है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। क्या लग रहा है, इस प्रकार के चुनाव से पहले दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि मांग आपकी पूरी हो जाएगा? अगर ये सोच है तो हम लोग चुनावी दबाव पे ही, क्योंकि अगर जब तक चुनावी दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक लोहार को हम लोग एकजुटता नहीं दिखा पाएंगे, जब तक हमें अनुसूचित जनजाति के दर्जा मिल नहीं पाएगी। अगर आपको अनुसूचित जाति का सरकार के द्वारा दर्जा नहीं दिया जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? आगे का रणनीति क्या होगा? हम लोग रोड पर पूरे एकदम, हम लोग चुनाव की बहिष्कार करेंगे। हम लोग जितने भी 38 जिला से हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट
अनुमंडल में, हर अनुमंडल में वोट पर दम पोलिंग बूथ पर भी हम लोग वोट देने का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि जिस सरकार बदलाव आना चाहिए अपनी समाज में। इसलिए हम लोग बिहार में अपने इस रैली के माध्यम से बिहार में एकजुटता दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी शिक्षित हैं, और बिहार में शिक्षा वो श्रेणी का दीदा जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। पहली बात है कि पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोहार अधिकार की रैली पे एकजुटता का इसीलिए ताकत दिखाया जा रहा है कि जितने भी हम लोग बिहार से आए हैं और अपने अनुमंडल पालीगंज से आए हैं, इस पे हम एक ही बात को रखना चाहते हैं कि समाज के प्रति जितने भी पढ़े हुए हैं सब अब बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को समर्थन लेकर आए, क्योंकि हम लोगों ने सरकार पर दहाड़ कर या सरकार के छाती पर चढ़कर हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए तो हमें आरक्षण भी मिल जाएगा, 10% में मिल जाए तो उसमें भी हम लोग अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत सी रोजगार से नौकरियों के लिए आवश्यक मिल सकती है। परिचय क्या है आपका? मेरा नाम है चंदन शर्मा उर्फ चंदन विश्वकर्मा, अनुमंडल। क्या अधिकार लेकर आएंगे? देखिए, अधिकार लेंगे कि नहीं लेंगे, प्रयास जरूर कर रहे हैं हम लोग कि अधिकार मिले। क्या लग रहा है इस प्रकार के रैली करके क्या अधिकार मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र है ना, दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ जो ये जनता आई है, वोटर है सभी जनता, उसका बहुत महत्व होता है। और जब समाज एकजुट हो जाएगा तो अधिकार मांगने की जरूरत पड़ेगी, दरवाजे पर लोग पहुँचाएगा अधिकार। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? आगे के राजनीति क्या होगा? अधिकार आई आप ऐसे तो पूछ रहे हैं ना कि लग रहा है कि आज ही अधिकार मिल ही जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था कर दिए थे मंडल कमीशन का, लेकिन उसके भी लड़ना पड़ा और जाकर 90 के बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो मंडल कमीशन लागू होता। सरकार हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या को नहीं जानना जनसंख्या क्या था। आज एक उदाहरण दिए सरकार को, इस जनसंख्या में अगर सरकार अपने रास्ता नहीं बदल रहा है, हमको पूर्ण ST के अगर दर्जा नहीं देते हैं तो इस बार सरकार को हम लोग दिखाएंगे जो लोहार का क्या संख्या है। अभी तो हम लोग हथौड़ा घन लेके नहीं आए, अभी खाली आता है, लेकिन इसके बाद हम लोग छेनी हथौड़ा और घन लेके यहाँ सरकार का दरवाजा तोड़ेंगे। क्या लग रहा है? छेनी हथौड़ा की बात कर रहे थे, छेनी हथौड़ा भी आ रहा है, थोड़ा उधर दिखाइए कैमरा में। जी, हमारे देखिए, हमारे साथी लोग हैं जो लोहार समाज से हम लोग आते हैं और सरकार लोहार समाज को वंचित कर रहे हैं। जी, लोहार समाज को वंचित कर रहे हैं। हम लोग जो है जो हम लोग को जल में हम लोग लोहार है और हम लोग को अब कामर के रूप में देखा जा रहा है, कामर कर देता है। तो जनगणना में जो हुआ क्या छेड़छाड़ हुआ आपके जाति के साथ? हमारे जनगणना सक्सेस नहीं हुआ, हम लोग जनगणना का विरोध किए। आपके पास जनगणना करने वाले पहुंचे थे? हाँ, एकदम पहुंचे थे, लेकिन हम लोग उनको भगा दिए क्योंकि जनगणना में हम लोग को कामर कर रहे थे। हम लोग कामर, हम लोग लोहार, हम लोग कामर क्यों बनेंगे? और हमको कामर हमको बनाना है तो ST का दर्जा दे, हमको बनाना है चमार का दर्जा दे। SC में हमको घोषित करे ना, SC में हमको EBC में घोषित कर देता है। कभी मालूम चले जो आपको एक कामर का दर्जा दे देता है, तो ऐसी सरकार आप खुश नहीं है? नहीं, कैसे खुश हो जाएंगे? हमारा मूल जाति को खत्म कर रहा है। हम लोहार है, कमर बना दे रहा है, हमको यादव बना दे रहा है। ये कौन तरीका हुआ सरकार का? सरकार का नीति जो रहेगा हम लोग को वही दर्जा देगा। हमको दे, हमारा अधिकार है, हमारा ST का है, ST दे हमको। हम लोग ST का लिए लड़ रहे हैं। जी, चलिए, क्या परिचय है, कहाँ से आए? मैं वैशाली जिला से हूँ, पातेपुर प्रखंड, राजू शर्मा मेरा नाम हुआ। चलिए, ठीक। छपरा से आए हैं। क्या कुछ मांग के लेके आए हैं? हम लोग नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार से हमारा मांग है कि हमको जो पहले ST का दर्जा दी थी सरकार, वह वापस करे। यह जिस समय यह दर्जा छीना गया, यही सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार थी। जब हमारा अधिकार को छीन लिया गया, ST से हटा दिया गया। अब हम लोग यह रैली पूरे बिहार के लोहार लोग आए हैं और यही मांग करेंगे आज नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार से कि जो आपने हमारे अधिकार को छीन लिया है वह हमारा अधिकार वापस लौटाइए, ST का दर्जा हमारा वापस लौटा दीजिए। मौसम खराब है, बारिश के बूंदा बूंदी हो रहा है, फिर भी आपकी समाज पूरे एकदम एकजुटता के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है? एकदम हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं जब हमारा अधिकार नहीं लौटाइएगा तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। अगर अधिकार नहीं लौटाया जाएगा, आपका बात नहीं माना जाएगा, तो क्या इससे भी बड़ा कुछ जन आंदोलन होगा? एकदम आंदोलन होगा। अभी तो यह अंगराई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे पटना की धरती को
पाट देंगे लोहार, और दिल्ली में भी कुछ करेंगे। हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं जब तक सरकार एसटी का दर्जा वापस नहीं देती है। आपको जाति को जो कामर बनाया जा रहा है उससे खुश हैं? ना कमार हमारी जाति नहीं है। जब हमारा किया गया इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे लालू जी बोले थे कि भूमिहार को भूमिहारवा बोला गया तो कोई बात नहीं, ग्वाला को ग्वालवा बोला गया तो कोई बात नहीं, और लोहार को लोहरवा बोला तो ये नीतीश सरकार हमारी हक को छीन ली है। सरकार तो जब जातीय जनगणना हुआ उस समय तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी का सरकार था, दोनों सगा भाई था, और उन्हीं का देन है, लालू जी का देन है कि जो उस समय कहे थे कि लोहार को लोहरवा बोला गया इसलिए छीन लिया गया। तो सरकार को मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि कायदे में रहेगा तो सरकार फायदे में रहेगी, और नहीं तो आने वाला यही हथौड़ा जो है सो उनके वोट पर पड़ेगा। वोट का पूरा बहिष्कार कीजिएगा? पूरा बहिष्कार करेंगे। हम लोग अपनी जाति अपनी एक संगठन बनाएंगे। हम लोग केंद्र को भी सिखाएंगे और राज्य को भी सिखाएंगे, उतनी क्षमता लोहार में है। और आप संतुष्ट है जो जाति जनगणना में आपकी जी नहीं, जाति जनगणना में यहाँ तक कि हमसे हमारी जाति को क्या, जितनी भी बिहार में जाति है वो कोई संतुष्ट नहीं है, मात्र 3 जात छोड़ के। छेड़छाड़ हुआ है क्या? छेड़छाड़ तो देखने की चीज है। आपके पास जनगणना करने वाले पहुंचे थे? जनगणना करने वाले पहुंचे थे, हम लोग बहिष्कार किए थे कि जब तक लोहार को मुख्य रूप से कोड नहीं मिलेगा हम लोग जनगणना नहीं करेंगे। जब आप लोग ने बोला ही नहीं, जब फिर कैसे लगे लिख के? बात ऐसा है कि यह सरकार उनकी थी, स्टाफ उनकी थी, वोटर लिस्ट लेके लोहार को कहीं कहीं जनगणना कराया गया, उसमें भी कमार बना के कराया गया। लोहार का जनगणना कहीं भी नहीं हुआ है। मैं दावा करता हूं कि 99% नहीं हुआ है। कहां से आए हैं? हम वैशाली से, पातेपुर से आए हैं। मेरा चतुर्मौदा पंचायत है, शंकर शर्मा मेरा नाम है। पूरा नारा लगा रहे हैं। मैं बिहार सरकार को ही नहीं केंद्र सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि अगर नहीं संभले तो आगे जाके संभलना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत कभी लड़ाई है तो अपने साथ लेकर चले, फिर हम आपके साथ हैं। बाकी सब अगर हमारे साथ नहीं है, हमारा अधिकार नहीं देते हैं, तो फिर आप भी हमारे साथ नहीं हैं, हम भी आपके साथ नहीं हैं। मैं इस मंच से आप सबको जागरूक करना चाहूंगा कि इस चीज को जन-जन में जा करके। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शर्मा जी।